अच्छा तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से देखना, मुतवज्जो हो जाएं सारे के सारे। अब अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर मूव करेंगे मेरा बेटा। हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आ रही है, इस टाइप का नाम क्या है? आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स। इस टाइप को क्या कहते हैं? आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स। 10th टाइप है। स्क्वायर मैट्रिक्स की 10वीं टाइप आ रही है। स्क्वायर मैट्रिक्स की कौन सी टाइप आ रही है? 10th टाइप। इसका नाम क्या है? आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं मेरा बेटा इसको? आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स। अगेन इसकी कंडीशन आपको याद रखनी है बेटा। इन मैट्रिसेस की कंडीशंस पेपर में बहुत आती हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा बेटा, मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब फाइनली सिंध बोर्ड का बच्चा भी किसी ढंग की यूनिवर्सिटी में जा सकेगा। क्योंकि आज से पहले नस्ट के अंदर या आईबी के अंदर या किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर सिंध बोर्ड का बच्चा इसलिए नहीं जा पाता था क्योंकि कंटेंट बड़ा खराब होता था। अब ये कंटेंट बहुत अच्छा हो गया है। यकीन मानो, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये फेडरल बोर्ड के अंदर 9 क्लास में पढ़ाए जाते थे। फर्स्ट और सेकंड ईयर में होते थे, बट सिंध बोर्ड के पास होते नहीं थे। बेचारा यूनिवर्सिटी में जाके पहली बार पढ़ता था। कहने का मकसद क्या है? ये अच्छी बात है कि ये कॉन्सेप्ट आपकी किताबों में आ गए हैं, कि अब आपके लिए बड़ी आसानी होगी इंशाल्लाह। अब देखिएगा, वापस हर कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करते हैं। तो भाई आइडम पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है मेरा बेटा? आइडम पोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं कि अगर मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का स्क्वायर लूं, ओरिजिनल मैट्रिक्स का स्क्वायर लेने पे वापस से मुझे अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं मेरा बेटा? ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। यानी कि अगर मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्या ले लूं? स्क्वायर ले लूं। स्क्वायर लेने के ऊपर मुझे वापस से अगर अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं भैया? इसको हम कहते हैं आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। सर बात को जरा और क्लियर करें, ऐसे मजा नहीं आएगा। तो भाई आसान एग्जांपल चाहते हो? आसान एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन। अच्छा तो बच्चों इधर देखो काइंडली सारे के सारे, कि लेट सपोज मेरा बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन क्या है? 2 -2 4 -1 3 4, और आगे क्या है? 1 -2 -3। मुझसे कहा जाता है बताओ ये क्वेश्चन आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स नहीं है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स आइडम पोटेंट होगा तो वो एक कंडीशन को लाजमी फॉलो करेगा। और वो कंडीशन क्या होगी? कि अगर मैं उसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि अगर मैं उसी मैट्रिक्स का स्क्वायर ले लूं, तो आंसर में वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो आइए चेक कर लेते हैं, आया ये मैट्रिक्स आइडम पोटेंट है या नहीं है। और ये कैसे चेक करेंगे? कि भाई मुझे मालूम है, अगर मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स से दोबारा मल्टीप्लाई कर दूं, भाई ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर के मायने क्या होते हैं भाई? ए स्क्वायर के मायने होते हैं ना ए इंटू ए। है ना भाई? ए स्क्वायर के मायने क्या होते हैं? ए इंटू ए। अगर मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं और आंसर में मुझे ओरिजिनल मैट्रिक्स से मिल जाए, तो क्या कहलाएगा? आइडम्पोटेंट। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो भाई देखो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या है? 2 -2 -4, -1 3 एंड 4, 1 -2 -3। अगर आप इस मैट्रिक्स को इसी के ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो भाई 2 -2 -4, -1 3 एंड 4, 1 -2 -3। मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या करना है? अपने मैट्रिक्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। देखो भाई ये फर्स्ट रॉ है, इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट रॉ। देखो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है आगे चल के समझाऊंगा भी, मगर यहाँ पे भी साथ साथ आप सीखते जाओगे मेरा बेटा। ये वाली टर्म्स रॉज है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने रॉस ड्रॉ कर ली। इनको कॉलम्स कहते हैं। कॉलम्स की फॉर्म में मैंने लाइनें बना दी। जो मेथड यूज करते हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का, इसको रॉ इंटू कॉलम भी कहते हैं, हेड इंटू टेल भी कहते हैं। आपने क्या काम करना है? सबसे पहले देखो ये 2 जाके
इस टू से मल्टीप्लाई होगा। हमेशा एंड का एलिमेंट एंड से होता है, बीच के उससे होता है, और स्टार्टिंग का स्टार्टिंग से। देखो भाई, ये टू जाके टू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, फोर बन गया। फिर ये नेगेटिव टू जाके नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का टू बन जाएगा। ये नेगेटिव फोर जाके जब प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का फोर। अब क्या करेंगे सर मेरा बेटा, अब ये दूसरा जो रॉ है ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ये नेगेटिव वन जाके जब टू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का टू बन जाएगा। ये थ्री जाके जब नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का थ्री बन जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा देना है। फोर वन जर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। वन टू जर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। नेगेटिव का टू नेगेटिव का वन क्या हो जाएगा, प्लस का टू। नेगेटिव का थ्री इंटू वन क्या हो जाएगा, नेगेटिव का थ्री। सही है ना, इस तरीके से चलता जाएगा ये टू जाके जब नेगेटिव टू से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव का फोर। सिंपल तरीके से टू जाके नेगेटिव टू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का फोर। ये नेगेटिव टू जाके थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा मेरा बेटा, नेगेटिव का सिक्स। ये नेगेटिव फोर जाके नेगेटिव टू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का फोर टू जार एट। क्या बन जाएगा, प्लस का फोर टू जार एट। सही है ना मेरा बेटा। नेगेटिव वन जाके नेगेटिव टू से होगा, सिंपली प्लस का टू आ जाएगा। थ्री थ्री जार क्या आ जाएगा, प्लस का नाइन आ जाएगा। फोर इंटू नेगेटिव टू क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा फोर इंटू नेगेटिव टू, नेगेटिव का एट। अच्छा भाई, वन जाके नेगेटिव टू से होगा तो नेगेटिव का टू हो जाएगा। नेगेटिव टू जाके थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा नेगेटिव का सिक्स। ये नेगेटिव थ्री जाके जब नेगेटिव टू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का सिक्स। भाई आपने कुछ भी नहीं करना होता, कि आप मैट्रिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हो, बेसिक मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन। इसी तरीके से ये टू जाके नेगेटिव फोर से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्लाह भला करे नेगेटिव का फोर टू जार एट। नेगेटिव टू जब नेगेटिव प्लस के फोर से होगा तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, प्लस का फोर टू जार एट। नेगेटिव फोर जाके जब मेरा बेटा नेगेटिव थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का फोर थ्री जार ट्वेल्व। नेगेटिव वन जाके जब फोर से मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव के तो क्या बन जाएगा, प्लस का फोर। प्लस का थ्री जाके जब फोर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, प्लस का ट्वेल्व। फोर इंटू नेगेटिव थ्री क्या हो जाएगा, नेगेटिव का ट्वेल्व। वन इंटू नेगेटिव फोर क्या होगा, नेगेटिव का फोर। नेगेटिव का टू इंटू फोर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का एट। नेगेटिव का थ्री इंटू नेगेटिव थ्री क्या हो जाएगा, प्लस का नाइन। इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन करनी है मेरा बेटा। सिंपल तरीके से क्या करनी है, बेसिक मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन। मुझे देखने तो मेरा बेटा किसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो, बिल्कुल मेरा बेटा सही कह रहे हो। नेगेटिव का एट हो जाएगा, नेगेटिव का एट ही होगा, नेगेटिव टू नेगेटिव का एट होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो मेरा बेटा। इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया मेरा बेटा, तमाम के तमाम मैट्रिक्स के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवा दिया। जब आप इनको सिंप्लीफाई करवाओगे तो सिंप्लीफाई करने पे आप याद रखिएगा वापस से आपके पास क्या आ जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। इसीलिए ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं मेरा बेटा, इसीलिए ऐसे मैट्रिक्स को हम तमाम के तमाम लोग किस चीज का नाम देते हैं, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स का। इस तरीके से हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये तमाम बातें खुद से बताना समझाना बड़ा जरूरी है। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा, ये तमाम चीजें मुझे आपको दिखाना बड़ा जरूरी है कि आप लोग ताकि उसको समझ सको। सही है ना मेरे प्यारे बच्चों। अगर नहीं समझोगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए फजूल हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो गया। इस तरीके से हमारा एक और कॉन्सेप्ट सॉल्व हो गया। क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई ये जो हमारे पास आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जब आप अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का स्क्वायर लो तो आंसर में वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। मैं आज की क्लास यहीं तक एंड करूंगा, हालांकि मेरे पास अभी तीन मैट्रिक्स और भी हैं पढ़ाने वाले। उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए फिर बहुत ज्यादा हेडेक बन जाएगा अभी पढ़ना। जो कि निल पोटेंट मैट्रिक्स है, और कौन सा इन्वोलेटरी मैट्रिक्स होगा, और एक पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा। क्योंकि जब तक ये मैट्रिक्स की तीन टाइप्स हैं, आपको जब तक ये समझ में नहीं आएंगे 2.1 आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि 2.1 में क्वेश्चन सिर्फ इस चीज के हैं। तो आपके लिए एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करना मजीद आसान हो जाएगा, क्योंकि जब आप मेरा लेक्चर लेके जाओगे, इस लेक्चर को आपने डिटेल में स्टडी करा हुआ होगा। भाई ये जो पूरी मैंने मेहनत करी है, इतनी ज्यादा जो मैंने मेहनत करी है मेरा बेटा, एक एक लफ्ज आपको लिख के बताया है, समझाया है, उसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये है कि एक्सरसाइज 2.1 हो, चैप्टर नंबर 2 में कोई भी एक्सरसाइज हो, उन तमाम चीजों को समझने के लिए आपको तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आना जरूरी है। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा। अच्छा तो भाई बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 10 टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स को डिस्कस कर लिया है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली, मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आप में से कोई बच्चा अगर भूल रहा है तो बेटा भूलना नहीं है, भूलना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मैट्रिक्स क्या होता है मेरा बेटा। मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इज टर्म्ड एज द मैट्रिक्स। सही है ना। प्लूरल फॉर्म क्या कहलाती है, मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रॉस को नंबर ऑफ कॉलम्स में कन्वर्ट करने को, यानी कि डायमेंशन कहलाती है
कि भाई नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की जो तादाद होती है उसे ऑर्डर कहते हैं। उसके बाद हम लोग चले गए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। सबसे पहली टाइप, मैट्रिक्स की 3 या 4 तरह की बुनियादी टाइप्स होती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, बेसिक 3 टाइप्स। अब सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं मेरा बेटा, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के मायने क्या होते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की अपनी 13 टाइप्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स फर्दर 13 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की कितनी टाइप्स होती है मेरा बेटा? 13 होती हैं। मैंने आपको एक लाइन वाइज तमाम की तमाम पढ़ा दी है और 3 रह गई है, वो भी पढ़ा दूंगा मेरा बेटा। सबसे पहले कौन सी टाइप होती है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यूज एग्जिस्ट करती होगी और नॉन डायगोनल्स की वैल्यू 0 होगी, उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स होती है सेकंड टाइप। स्केलर मैट्रिक्स के मायने ये होते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल्स देखो 0 होगा और डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यूज तो होंगी मगर हमेशा सिमिलर वैल्यू होगी, हमेशा सिमिलर वैल्यू होगी। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा सिमिलर होंगे एंड नॉन डायगोनल 0 होंगे। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है थर्ड टाइप। ये तीनों टाइप तो मैट्रिक में भी पढ़ी हुई आप लोगों ने। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा पर्टिकुलर स्केलर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट सिर्फ पॉजिटिव बनो, सिर्फ पॉजिटिव बनो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर फोर्थ नंबर के ऊपर आए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर बिलो द डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, बिलो द डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, उसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा डायगोनल, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें अबव द डायगोनल एलिमेंट्स तमाम एलिमेंट्स 0 हो। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें अबव दी डायगोनल एलिमेंट्स तमाम वैल्यू 0 हो, उसको कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये तमाम बातें आपको पढ़ा चुका हूं। देन 6 नंबर पे पढ़ा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट यहां से मैट्रिसेस की टाइप्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो इस कंडीशन को फॉलो करे, यानी कि अगर मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं, ट्रांसपोज लेने पे वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स आंसर में आ जाए, इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज लेने पे आंसर में आ जाए नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या कहलाएगा मेरा बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। देन मैंने आपको पढ़ाया हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स होता है एक ऐसा मैट्रिक्स अगर मैं उसके कॉन्जुकेट का ट्रांसपोज लूं, आंसर में ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, इसको कहते हैं हर्मिशन मैट्रिक्स। और फिर हमने पढ़ा स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स कि अगर उसके कॉन्जुकेट का ट्रांसपोज लूं, अगर उसके कॉन्जुकेट का ट्रांसपोज लूं तो आंसर में नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, क्या कहलाएगा? स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगा। और फिर मैंने आपको पढ़ाया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मैं एक मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर में वही मैट्रिक्स वापस आ जाए। यानी कि अगर मैं एक मैट्रिक्स, ओरिजिनल मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, वापस से ओरिजिनली क्वेश्चन आ जाए, तो क्या कहलाता है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल मैंने आपको यहां दी भी थी कि भाई ये एक मैट्रिक्स है ए, इसको अगर ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर दूं और वापस से मेरे पास ए ही आ जाए आंसर में, तो क्या कहलाएगा? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यहां तक की बात मैंने जल्दी से तमाम चीजें आपको रिवाइज भी करवा दी। आइडेम्पोटेंट का एक छोटा भाई होता है, इसको कहते हैं निल पोटेंट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? निल पोटेंट मैट्रिक्स। ये 11th टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो मेरे प्यारे बच्चों, निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? निल पोटेंट मैट्रिक्स होता है कि भाई अगर तुम्हारा मैट्रिक्स इस कंडीशन को पूरा करेगा तो ये क्या कहलाएगा? निल पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि अगर ए की पावर में पी आ जाए और इनकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो क्या कहलाएगा? निल पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। पी के मतलब क्या है? पी यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव में पावर है। पी क्या है मेरा बेटा? पी इज द पॉजिटिव इंटीजर। पी इज द पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, अब मैं आपको दो चीजें यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। लेट सपोज मेरे पास एक एमसीक्यूज है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, निल पोटेंट मैट्रिक्स को भी समझते हैं।
क्वेश्चन कहता है कि भाई 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, आगे कहता है -1, -2, -3। मुझसे कहता है कि बताओ ये मैट्रिक्स निल पोटेंट है या नहीं है। अच्छा, मैं आपको दो बातें बता देता हूँ। ये जो हमारे पास P होता है, इस P का एक नाम क्या होता है, इंडेक्स भी होता है। इस P का एक नाम इंडेक्स भी होता है और इसको डिग्री ऑफ निल पोटेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ निल पोटेंट। ये बेसिक चीज एमसीक्यूज में आ सकती है कि निल पोटेंट मैट्रिक्स के अंदर P किसको रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है मेरा बेटा, इंडेक्स को करता है या डिग्री ऑफ निल पोटेंट को करता है। अब देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, आपको एक ही वैल्यू गिवन है। आपसे कहा जाता है कि भैया बताओ क्या ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे बताओगे भाई, अभी इस तरह का क्वेश्चन करवा चुका हूं। आप सिंपल तरीके से, P बेसिकली पावर है, इंडेक्स है, तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो इसका मतलब आपका जो मैट्रिक्स है निलपोटेंट है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हो सकता है किसी बच्चे के जहन में आ रही हो, सर पता कैसे चलेगा P की वैल्यू क्या है। यानी कि लेट सपोज आपने जैसे क्वेश्चन दिया मैट्रिक्स का, आपने लेट सपोज एक क्वेश्चन दे दिया हमें मैट्रिक्स का, हमें फाइंड करना है कि आया ये मैट्रिक्स निलपोटेंट है या नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा पावर 2 के ऊपर ही आंसर 0 आए, पावर 3 पे क्यों नहीं आ सकता, पावर 4 पे क्यों नहीं आ सकता, पावर 5 पे क्यों नहीं आ सकता। आपका यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आना चाहिए। सही है ना भाई, ये आपको गिवन होगा, ये नंबर जो भी होगा ना, ये आपको गिवन होगा, आपको पता चल जाएगा। नहीं तो आप कैलकुलेटर के ऊपर भी मैट्रिसेस को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो। सर कैलकुलेटर पे कैसे कर सकते हैं मैट्रिसेस को सॉल्व, मेरा बेटा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जो कि मेरी वीडियो है, हम एप्टीट्यूड साइट के ऊपर एनईटी साइट पे बच्चे को सिखा रहे होते हैं। तो वो तमाम बच्चे जो चाहते हैं कि वो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर कैलकुलेटर के ऊपर पर्टिकुलरली मैट्रिसेस को सॉल्व करना साथ साथ सीखें, क्योंकि कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना आप लोगों को मेरा बेटा आना चाहिए। कैलकुलेटर इस्तेमाल करना नहीं आएगा तो आप किसी काम के नहीं हो। तो कैलकुलेटर के ऊपर आपको मैट्रिक्स को यूज करना और ये तमाम चीजें इजीली जल्दी से फाइंड कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ रहा है कि आया बताओ ये क्वेश्चन निलपोटेंट है या नहीं है, तो आप कैलकुलेटर पे इजीली फिगर आउट कर सकते हो। सही है ना मेरा बेटा। तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा मैट्रिसेस का, कैलकुलेटर बेस्ड वीडियो का, तो आपने उसको लाजमी वी आउट कर लेना है, तो आपकी बड़ी आसानी हो जाएगी कैलकुलेटर के ऊपर भी सॉल्व करने से। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू अगर तो 0 के बराबर आ गई तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ए जो है ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है इंडेक्स 2 का। अगर ये 2 के ऊपर आ गई तो क्या कहलाएगा, ए जो है ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है, ए जो है ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है किसका, इंडेक्स 2 का। ए इज द निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। इंडेक्स का मतलब पावर 2 के ऊपर 0 के बराबर आया है ना, ऑफ इंडेक्स 2। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा भाई, निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि भाई कभी भी आपके मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी पावर आ रही है और उसकी वजह से अगर आपका आंसर 0 के बराबर आ जाए तो ये कहलाता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये P जो होता है पॉजिटिव इंटीजर, इसका नाम इंडेक्स होता है या फिर डिग्री ऑफ निलपोटेंट भी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दी है कि भाई देखो, लेट सपोज मेरे पास ये क्वेश्चन गिवन है, अब मुझसे कहा जा रहा है ए स्क्वायर के ऊपर ये 0 आ रहा है, क्या इंडेक्स 2 है नहीं है। तो आप क्या करोगे, सिंपल तरीके से ओरिजिनली ए को ए से मल्टीप्लाई करवा दोगे। सिंपली आप ए को ए से मल्टीप्लाई कर दोगे, जाहिर सी बात है ए स्क्वायर बन जाएगा ना। तो इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे और चेक करोगे कि आपका आंसर 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। जल्दी से पहले एक दफा हाथ से सॉल्व करिएगा, फिर कैलकुलेटर से सॉल्व करिएगा। कैलकुलेटर से सॉल्व करना मैंने सिखाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में वीडियो डाल दूंगा, उसको लाजमी व्यू आउट करिएगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आप तमाम लोगों के लिए। अच्छा भाई, अब हम फाइनली मूव कर रहे हैं अपनी 12th टाइप ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। इसका नाम होता है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। बहुत से लोग इसको इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स भी कह रहे होते हैं, बट मेरी आसान भाषा में क्या नाम है भाई इसका, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स या इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स भी आप इसको कह सकते हो, जो भी आपको आसान प्रोनाउंसिएशन लगे, जो मैंने आपको दोनों मशाला से बता दी। अच्छा भाई, अब इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा तो बेटा, अब हम लोग फाइनली मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स के ऊपर, और इसका नाम क्या है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। बहुत से लोग इसको कहते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो जो आपको आसान प्रोनाउंसिएशन लगे आप इसको कह सकते हैं। क्या नाम है भाई, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को फॉलो करे। किस कंडीशन को फॉलो करे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई को। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई का मतलब क्या है मेरा बेटा, गौर से समझिएगा बात को। अगर तो मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करवा दूं और आंसर में मुझे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो क्या कहलाएगा, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। कि भाई अगर मैंने अपने ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि मैंने अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करवा दिया
आंसर में अगर मुझे आई अचीव हो गया तो ये क्या कहलाएगा, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहला रहा होता है मेरा बेटा। क्लियर है, बात पल्ले पड़ती है मेरा प्यारा बच्चा, समझ में आ रहा है ना मेरा बेटा क्या कहना चाह रहे हैं हम। अच्छा भाई, इसके लिए क्वेश्चन देख लीजिए भाई, क्वेश्चन इसका कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल बेसिक सा क्वेश्चन होगा यार, अपनी किताब में एग्जाम्पल भी गिवन इतनी अच्छी। तो भाई एक्सरसाइज 2.1 पे जाने से पहले या चैप्टर नंबर 2 को समझने के लिए आपको ये तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स मालूम होने चाहिए। अच्छा, अब देखिएगा मेरा बेटा, लेट सपोज ए की वैल्यू है -5, और देन -8, देन 0, देन 3 है, देन 5 है, देन 0 है, और इधर क्या है, 1 है, 2 है, और -1 है। अब लेट सपोज मेरे पास ये मैट्रिक्स ए गिवन है, मुझे ये क्या गिवन है मेरा बेटा, मैट्रिक्स ए गिवन है। मुझसे कहा जाता है कि भाई बताओ ये इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है या नहीं है। इन्वोलेटरी मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि भाई अगर मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं कि भैया मिलता है कि नहीं मिलता। तो सिंपल तरीके से भाई, मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को जो कि है -5, -8 एंड 0, 3, 5 और 0, 1, 2 और 1 को बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैट्रिक्स से, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यानी कि -5, -8, 0, 3, 5 एंड 0, 1, 2 एंड -1। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे दो छोटी सी बातें कहूंगा। भाई अगर तो ये क्वेश्चन एज एन एमसीक्यूज आ रहे हैं तो आप कैलकुलेटर का यूज इजीली कर सकते हो। कैलकुलेटर में आप जाओगे, आपके पास ऑप्शंस गिवन होगा मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स के ऑप्शन को जब आप क्लिक करोगे ना, तो वो आपसे क्या मांगेगा, मैट्रिक्स के ऑप्शन पे चले जाओ, सबसे पहले चले जाओ। वो आपसे कहेगा डिफाइन मैट्रिक्स, मैथ ए, मैथ बी, मैथ सी। इसका मतलब क्या होगा, आपने किस मैट्रिक्स में वैल्यू को पुट करना है। आपने मैट्रिक्स ए को फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लिया। अब अगर तो आपका अच्छा कैलकुलेटर है, वो आपसे डायमेंशन मांगेगा कि कौन सी डायमेंशन रखनी है। डायमेंशन का मतलब कितनी रॉज और कॉलम है आपके मैट्रिक्स की। मुझे साफ दिख रहा है कि भाई इस मैट्रिक्स की कितनी रॉज और कॉलम्स हैं, 3 रॉज हैं, 3 कॉलम्स हैं, सही है ना। तो मैं 3 बाई 3 वाला सेलेक्ट कर लूंगा ऑप्शन। 3 बाई 3 वाला सेलेक्ट कर लूंगा तो अब मैट्रिक्स मेरे सामने ओपन हो जाएगा। तो मैंने सिंपली इस मैट्रिक्स की वैल्यू को कैलकुलेटर में पुट कर देना है। -5 इक्वल टू अगली उस पर जाएगा, -8 फिर इक्वल टू अगली उस पर चला जाएगा, 0 फिर 3, 5, 0। इस तरीके से जब मैं पूरे इस मैट्रिक्स की वैल्यूज को मैट्रिक्स में डाल दूंगा ना, अब आपने काम क्या करना है, आपके पास कैलकुलेटर के ऊपर, ये कैलकुलेटर है आपका, यहाँ पे ऑप्शन होगा एसी का। एसी का इस बटन को क्लिक करना है। ऑन का बटन क्लिक मत कर देना, एसी का बटन क्लिक करना। एसी का बटन क्लिक करोगे, अब देखोगे आपके कैलकुलेटर के ऊपर, ये अगेन आपका कैलकुलेटर अगर है ना, तो यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर इधर कहीं पे आपके पास मैट्रिसेस का ऑप्शन होगा। जिन लोगों के पास ब्लू कलर का कैलकुलेटर है या फिर रंग बिरंगा चाइना का कैलकुलेटर है, उनके पास यहाँ पे कैलकुलेटर का ऑप्शन, एक मैट्रिसेस का ऑप्शन होगा, नंबर्स के ऊपर कहीं लिखा होगा छोटा सा। तो शिफ्ट दबा के उस पर क्लिक करोगे तो मैट्रिसेस के ऑप्शंस आएंगे। और जिनके पास अच्छा कैलकुलेटर है, कैसियो का FX99IEX सीरीज का, तो वो देखेंगे शिफ्ट दबा के इधर, इधर ऑप्शंस का एक बटन गिवन होगा, यहाँ पे लिखा होगा ऑप्शन, शिफ्ट के नीचे यहाँ पे गिवन होगा ऑप्शंस का बटन। तो आपने इस ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। अब वो आपसे कहेगा अब कहाँ वैल्यू डालनी है। तो आप मैथ ए में अपनी वैल्यू डाल चुके हो, अब मैथ ए को मत सेलेक्ट करिएगा। अब आप जाएंगे मैथ बी के ऊपर, यानी कि मैट्रिक्स बी के ऊपर। तो मैट्रिक्स बी के ऊपर इस वाले पर्टिकुलर मैट्रिक्स की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। तो सिंपल तरीके से जब मैट्रिक्स ए भी पुट कर दोगे, मैट्रिक्स बी पुट कर दोगे, तो फिर सिंपली दोबारा एसी दबाइएगा। ऑप्शंस को क्लिक करके पहले मैथ ए, यानी कि मैथ ए 3 दबा के मैथ ए आ जाएगा, फिर 4 दबा के मैथ बी आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा। या फिर आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप सिंपल सिर्फ एक मैट्रिक्स की वैल्यू डाल के, मैथ ए को डाल के उसके ऊपर स्क्वायर ले लीजिएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। मैंने कैलकुलेटर के ऊपर मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दी है आप लोगों के लिए, और अपने एप्टीट्यूड के बच्चों के लिए बनाई भी है। तो खुदारा उस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो आप सिंपल तरीके से इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। बाय हैंड कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैं वो भी सिखा देता हूँ बेटा, बहुत दफा सिखा चुका हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है सिखाने में। कि भाई देखो ये जो है आपकी सिंपली रॉज आ गई, ये आपकी सिंपली कॉलम्स आ गई। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ गई, कॉलम्स आ गई। अब देखो भाई, सिंपली आपने -5 जाके -5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली 25 बन जाएगा। फिर ये -8 जाके जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 × 3 क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा। फिर ये 0 × 1 0 एज इट इज लिख दिया जाएगा, मसले की बात नहीं है, सही है ना मेरा बेटा। फिर ये 3 × -5 क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। फिर ये 5 × 3 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, +15 हो जाएगा। और फिर 0 × 1 क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बेटा, सिंपली 0 ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। अच्छा भाई, 1 × -5 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, -5।
2 into 3 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, प्लस का 6, नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 1। इस तरीके से आप बाय हैंड भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो अगर 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आ रहा है। -8 और -8 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, वी ऑल नो दिस थिंग कि हमारे पास सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्या हो रहा है भाई, माइनस का जो पर्टिकुलरली हमारे पास 5 है, -5 × 8 सिंपली 40। भाई क्या हो रहा है, ये देखो -5 सिंपली जब -8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 40 बन जाएगा। फिर फिर -8 जब 5 से होगा तो नेगेटिव का 40 बन जाएगा, और 0 × 2 खत्म हो गया। फिर ये फिर 3 × -8 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, नेगेटिव का 24। फिर 5 5 जर क्या हो जाएगा, प्लस का 25। अगेन 0 से 2 मल्टीप्लाई होगा, वो खत्म हो जाएगा। फिर 1 × -8 क्या होगा, नेगेटिव का 8। 2 × 5 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, प्लस का 10। नेगेटिव का 1 सिंपली जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 2। इस तरीके से फाइनली अब ये बात, इस कॉलम की बारी आ गई लास्ट कॉलम की। तो भाई नेगेटिव का 5 × 0 ये भी 0 हो गया। फिर माइनस का 8 × 0 ये भी 0 हो गया। और माइनस का 1 × ये भी 0 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, 3 भी 0 हो जाएगा, 5 भी 0 हो जाएगा, और 0 भी 0 से हो जाएगा। सही है, 1 0 0 और -1 × 1 प्लस का 1 हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर लो इनको तमाम वैल्यूज को। 25 में से अगर मैं 24 निकाल दूं, एक बचता है। नेगेटिव का 15 प्लस का 15 0 हो गया। नेगेटिव का 5 और नेगेटिव का 1, -6 और प्लस का 6 0 हो गया। +40 -40 0 हो गया। -24 और +25 1 हो गया। -8 -2 -10 -10 +10 0 हो गया। हाँ सही है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, और प्लस का 1 एज इट इज का एज इट इज। तो भाई गौर से देखो, जब मैंने अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया तो आंसर में मुझे क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है मेरा बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। तो इसीलिए इस मैट्रिक्स को हम क्या कहलाएंगे, इनवोलेटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनवोलेटरी मैट्रिक्स कहलाता है ये। तो इस तरीके से इनवोलेटरी मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। खुदारा कैलकुलेटर वाली ट्रिक समझ लीजिएगा, आपको पेपर के अंदर ऑन एग्जाम थ्योरेटिकली उसको यूज नहीं करना, बट अगेन अपना क्वेश्चन उससे वेरीफाई कर सकते हो मेरा प्यारा बच्चा। क्लियर है। मैं अगेन ये बात कहूंगा मेरा बेटा, मैं एक एक चीज आपको सिखाऊंगा। सही है, जो बच्चे मुझसे मेरे बैच में पढ़ रहे हैं बेटा, मैं आपको एक एक बात सिखाऊंगा, एक एक चीज सिखाऊंगा। आपने क्या करना है, आपने बस उसको ब्लाइंडली फॉलो अप करना है। अगर आप फॉलो अप करोगे आप अच्छी जगह पे कामयाब हो सकते हो। बेटा फाइनली हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की अब लास्ट टाइप आ रही है, इसको कहते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। और पीरियोडिक मैट्रिक्स की बड़ी बुनियादी कंडीशन होती है और बड़ी फेमस कंडीशन होती है कि कभी भी अगर ए की पावर में k+1 हो और ए की पावर k+1 करने पे अगर तो आपका आंसर ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाए तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपके पास पीरियोडिक मैट्रिक्स। क्या कहा मैंने, दोबारा समझा देता हूँ कि भाई लेट सपोज ए के ऊपर कोई पावर होगी, यानी कि आपको अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को उतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर तो इस सूरत में आपके पास वापसी से ओरिजिनल मैट्रिक्स ए आ जाए, देन इट इज नोन एज द पीरियोडिक मैट्रिक्स। यहाँ पे जो के होता है ना, ये यूजुअली हमारे पास +1 से बड़ा होता है, बट यूजुअली हमारे पास, ऑलवेज तो नहीं कह सकते, यूजुअली। और इस के को हम क्या कहते हैं, ये बेसिकली पीरियड है ए का। ये क्या कहलाता है, ये पीरियड ऑफ ए कहलाता है। अब आप बोलेंगे सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्या मतलब। तो मेरे प्यारे बच्चों, पीरियोडिक मैट्रिक्स के अंदर समझाने के लिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। भाई आपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के अंदर पढ़ी होंगी ना, वेव्स। वेव्स में होता है क्रस्ट एंड ट्रफ्स, वो सब पढ़ चुके हो कि भाई एक पर्टिकुलर जगह से लेकर दूसरी जगह तक का फासला जो होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, उसको हम पाई कह रहे होते हैं, या बहुत केसेस के अंदर 2 पाई के बराबर वो पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, तो वो क्या कहलाता है, पीरियड्स। तो सेम इज द पीरियड पीरियोडिक मैट्रिक्स हियर, कि भाई हमारे पास पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को फॉलो करे कि अगर ए की पावर k+1 है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, हमेशा ए के। और यहाँ पे जो के होता है ये बेसिकली पीरियड ऑफ ए कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज के की वैल्यू है 3 के बराबर, तो क्या बन जाएगा, ए की पावर 3+1, तो ए की पावर क्या हो गया, 4। यानी कि जब मैं एक मैट्रिक्स ए को 4 दफा मल्टीप्लाई करवाऊं और मेरे पास आंसर में ओरिजिनल मैट्रिक्स ए आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाएगा। दैट्स द ओनली कॉन्सेप्ट हियर। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दिखा देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। फॉर एग्जांपल देखो भाई, आपके पास जब बुक पेपर में सॉल्व करने के लिए आएगा तो वो आपको पीरियड की वैल्यू देगा, जिस तरह निलपोटेंट मैट्रिक्स के अंदर या फिर हमारे पास इमोलेटरी मैट्रिक्स के अंदर इंडेक्स की वैल्यू दी जाएगी, वैसे ही हमें पीरियोडिक मैट्रिक्स में पीरियड की वैल्यू हमेशा दी जाएगी। अब देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन है, मुझसे कहा जाता है कि ए की वैल्यू गिवन है आपको, अल्लाह भला करे अल्लाह भला करे, 1 -2 -6, ओके, -3 2 एंड 9, और आगे कह रहा है 2 0 -3। यानी कि हमारे पास सिंपल तरीके से
एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए गिवन है। आगे एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है कि आप प्रूफ करके बताओ, प्रूफ करके बताओ कि ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है, प्रूव दैट इट इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स, प्रूव दैट इट इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड टू। पीरियोडिक मैट्रिक्स को प्रूफ करना है, किसका पीरियड है, पीरियड मुझे कितना गिवन है मेरा बेटा, पीरियड गिवन है 2 का, यानी कि k की वैल्यू क्या गिवन है 2। तो हमें मालूम है अगर तो ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है ना, तो इसका मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ए की पावर के प्लस वन इक्वल टू के बाद ए आएगा। और क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे पीरियड की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा, 2 के बराबर गिवन है। तो क्या बन जाएगा, ए की पावर 2 प्लस वन इक्वल टू के बाद ए, तो ए की पावर 3 इज इक्वल टू ए आ रहा होगा। यानी कि मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को 3 दफा मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अगर तो आंसर में ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा तो इसका मतलब ये आंसर क्या कहलाएगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है, मैं पहले इसको ए स्क्वायर बनाऊंगा। कैसे सॉल्व करेंगे भाई क्वेश्चन को, कि पहले आप ए स्क्वायर फॉर्म करोगे। ए स्क्वायर फॉर्म करना आप सबको सिखाया हुआ है कि भाई ओरिजिनल मैट्रिक्स को 2 दफा मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्या करवाएंगे मेरा बेटा, ओरिजिनल मैट्रिक्स को 2 दफा मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स को जब 2 दफा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बेसिकली हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर। और इनका जो भी आंसर आएगा ना, इसका जो भी आंसर आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा, उस आंसर को फिर एक दफा दोबारा ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो फाइनली क्या मिल जाएगा, ए क्यू। और वो ए क्यू हमारे पास ओरिजिनली क्वेश्चन के बराबर ही आ रहा होगा, इसीलिए क्या कहलाएगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा, ए के बराबर आ रहा होगा। अभी मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो बेसिकली पीरियोडिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कि जब आप अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को, जब आप अपने कभी भी ओरिजिनल मैट्रिक्स को उसकी जो भी पर्टिकुलर पावर गिवन होती है उसमें सिंप्लीफाई करते हो, ए की पावर के प्लस वन है फॉर एग्जाम्पल हमारी कंडीशन जो होती है, तो अगर तो आपका आंसर ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो ये क्या कहलाता है मेरा बेटा, ये कहलाता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। ये क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहलाता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पीरियोडिक मैट्रिक्स। और इसी उसके साथ ही क्वेश्चन के साथ फाइनली स्क्वायर मैट्रिक्स की तमाम टाइप्स अपनी एंड को पहुंचेंगी। बट जल्दी से पहले क्वेश्चन सॉल्व करने पे मूव कर रहे होंगे। तो बच्चों हम लोगों ने क्या काम करना है, हम लोगों ने सिंपल तरीके से, हमारे पास जो बेसिकली मैट्रिक्स गिवन है, हमसे कहा जा रहा है कि भाई बताओ ये पीरियोडिक मैट्रिक्स और पीरियड हमें गिवन है 2, यानी कि क्वेश्चन में हमें सारी बातें गिवन है। जब ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ना, तो आपको पीरियड दिया जाएगा, तो हमने सिंपल इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और चेक करना है आया ये वाकई में पीरियोडिक मैट्रिक्स है या नहीं है। कैसे वेरीफाई करेंगे भाई, ए की पावर के प्लस वन, यानी कि के की वैल्यू है 2 प्लस वन, ए की पावर 3 की अगर तो आंसर ए के बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है। तो ए की पावर 3 को प्रूव करना है। अब ए की पावर 3 को कैसे प्रूव करेंगे भाई, पहले ए स्क्वायर बनाएंगे और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर, क्योंकि ए की पावर क्यूब का मतलब क्या है भाई, ए स्क्वायर इंटू ए, क्योंकि whenever two terms multiply and their bases are same their power always add, बचपन से लेकर आज तक पढ़ते हुए आ रही हैं। तो ए स्क्वायर कैसे बनाएंगे, सिंपली ए को 2 दफा मल्टीप्लाई करके। जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मेरा बेटा आप लोगों को सिखा चुका हूं भाई, ये आपकी रॉज हैं, ये आपकी रॉज हैं, दूसरे वाले मैट्रिक्स में ये आपके कॉलम्स हैं। ये क्या है मेरा बेटा, आपके कॉलम्स हैं, सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है। ये काम जल्दी से आप लोग भी कर सकते हैं भाई। 1 इंटू वन क्या होगा, प्लस का 1, माइनस टू माइनस थ्री क्या हो जाएगा, प्लस का 6, माइनस 6 और 2 क्या हो जाएगा, माइनस 6 और 2 माइनस का 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। क्लियर है मेरे बेटे, सिंपल सी बात है। फिर माइनस 3 इंटू वन क्या होगा, माइनस का 3, फिर 2 इंटू माइनस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस का 6, फिर 9 इंटू टू क्या हो जाएगा मेरा बेटा, प्लस का 18 हो जाएगा। फिर 2 वन जार क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ये 0 इंटू नेगेटिव 3 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सिंपली 0 हो जाएगा प्लस का। और माइनस 3 इंटू टू क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। फिर ये पूरा मैट्रिक्स सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो मेरा बेटा 1 इंटू नेगेटिव 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 2, नेगेटिव 2 टू जार क्या हो जाएगा मेरा बेटा, नेगेटिव का 4, नेगेटिव 6 इंटू 0 0 हो गया। नेगेटिव का 3 इंटू टू क्या हो जाएगा, प्लस का 6, 2 टू जार क्या हो जाएगा, प्लस का 4, और 9 इंटू 0 0 हो गया। फिर 2 इंटू नेगेटिव 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव 4, 0 इंटू टू क्या हो जाएगा, 0, और नेगेटिव 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। अब पूरे मैट्रिक्स को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, 1 इंटू नेगेटिव 6 नेगेटिव 6 हो जाएगा, नेगेटिव 2 इंटू 9 माइनस का 9 18 हो जाएगा, नेगेटिव 6 इंटू नेगेटिव 3 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा। सही है ना भैया, नेगेटिव 3 इंटू क्या है भाई, नेगेटिव 3 इंटू 6,
तो -3 × -6 क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा। ओके, 2 × 9 क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा, +18। और 9 × 3 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 3 9 × 27 नेगेटिव का हो गया। फिर 2 × -6 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सिंपली नेगेटिव का 12। 0 × 9 प्लस का 0 प्लस का -3 नेगेटिव पॉजिटिव का 9 हो गया। इस तरीके से ये हो गया। इनको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए। सही है ना मेरे प्यारे बच्चों, इनको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, 1 + 6 7, 7 में से 12 गए। सिंपल तरीके से ऊपर आ गया -5, ऊपर आ गया -5, -3 -6 और +18, -3 -6 +18, सिंपली +9 बन जाएगा। +2, 2 में से 6 गया तो क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। और इसी तरीके से आगे चलेंगे तो आगे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, आगे हो जाएगा -2 -4 -6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -18 से +18 कट गया, सिंपली -6 बच जाएगा यहाँ पे भी। 6 + 4 क्या होता है, 10 के बराबर होता है। -4 इधर एज इट इज रहेगा। इधर क्या होगा भी, 18 + 18 -27, ये बन जाएगा 9, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और -12 + 9 -3 आ गया। तो अभी जो हमने वैल्यू निकाली ए स्क्वायर की निकाली है, अभी हम लोगों ने पहले ए स्क्वायर निकाल लिया। अब इस ए स्क्वायर को दोबारा ए से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई हम पीरियोडिक मैट्रिक्स को प्रूव कर रहे हैं। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए की पावर k + 1 की वैल्यू ए के बराबर आनी चाहिए। हमें k की वैल्यू 2 गिवन थी, तो क्या बन गया, a की पावर 3 की वैल्यू a के बराबर आनी चाहिए। तो a की पावर 3 डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे, इसलिए पहले a स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब a स्क्वायर को a क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो मेरा बेटा a स्क्वायर a क्यूब में कैसे कन्वर्ट होगा, जब मैं a स्क्वायर को a से, यानी कि a स्क्वायर का इस मैट्रिक्स a स्क्वायर का जो आंसर आया है, इसको मैट्रिक्स a से जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर क्या मिल जाएगा हमें, फाइनली a क्यूब का मिल जाएगा। जल्दी से काम कर लेते हैं। ये ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, उसको ए से मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब आप, ये सिंपल सी मल्टीप्लीकेशन है, ये आपका होमवर्क है, आप हाथ से बैठ के आराम से कर सकते हो। मैंने बहुत दफा आपको ये चीज सिखा दी है। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो आप खुद देखोगे कि आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही होंगी एक ही आ रही होंगी। और इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा कि भैया हमारे पास जो पीरियोडिक मैट्रिक्स है वो वेरीफाई कर रहा है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब ये मल्टीप्लाई आपने करना है, ये आपने ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई आपने करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, ए क्यूब मिल जाएगा। और वो जो ए क्यूब होगा ना, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली ए के बराबर ही होगी। यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा वो ए ही आ रहा होगा। तो इसका मतलब पीरियोडिक मैट्रिक्स भी वेरीफाई हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो नए 3 तरह के मैट्रिक्स समझे, उसमें पहला कौन सा था, निल पोटेंट मैट्रिक्स। निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ए की पावर में अगर पी आ रहा हो, ए की पावर में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है पी, वो आ रहा हो तो, और 0 के बराबर वैल्यू आ जाए, यानी कि ए के ऊपर आपको कोई पावर गिवन हो, आप मैट्रिक्स ए को सॉल्व करवाओ और आंसर में क्या आ जाए, 0, तो क्या कहलाएगा, निल पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पे पी को इंडेक्स भी कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं। सही है ना, निल पोटेंट की। और इन्वोलेटरी मैट्रिक्स क्या पढ़ाया मेरा बेटा, कभी भी अगर आप एक मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से दोबारा मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स कहलाता है। फिर मैंने आपको पीरियोडिक मैट्रिक्स पढ़ाया। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर मैं एक मैट्रिक्स की पावर के अंदर +1 का इजाफा कर दूं तो, और उसकी वैल्यू ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाए, तो क्या बन जाता है, पीरियोडिक मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये तमाम छोटी छोटी सी बातें जो आप तमाम बच्चों को मालूम होनी चाहिए। तो इस तरीके से फाइनली स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स यहाँ पे एंड होती हैं। ओवरऑल ये 13 टाइप्स है मेरा बेटा, खुदा रहा इनको तरीके से समझिएगा। मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज आप लोगों को क्लियर करी है। तमाम बच्चे जो ऑनलाइन बैच में बैठे वो मेरा बेटा मुझे जल्दी से रिप्लाई कर दो, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। और वो बच्चे जो बाद में इसको यूट्यूब पे देखेंगे वो भी चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बन सकें, तो मेरा बेटा ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बनने का तरीकेकार बहुत ही आसान है। आप सिंपल तरीके से इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर जैस कैश या इजी पैसा करोगे। क्या करोगे मेरा बेटा, जैस कैश या इजी पैसा करोगे। रिक्वायर्ड अमाउंट मंथली फीस है 1200 रुपीज, जिसके अंदर आपको कंप्लीट लेक्चर्स, आपको लाइव में पूरी मैथ सॉल्व करवाऊंगा, प्लस टेस्ट भी होंगे, प्लस तमाम की तमाम क्वेरीज भी सॉल्व हो रही होती है, प्लस आपकी एमसीक्यूज की तैयारी भी होगी, प्लस आपको हर तरह की गाइडेंस दी जाएगी। तो भाई ये पर्टिकुलर फीस है। आप चाहें आप भी इस पर्टिकुलर बैच का हिस्सा बन सकते हैं। बैच के अंदर हासिल करने का तरीकेकार क्या है, इस नंबर के ऊपर आप जैस कैश या इजी पैसा करेंगे, अमाउंट को, और जो भी ट्रांजेक्शन आईडी आएगी मुझे इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करेंगे। पर मंथ की फीस 1200 रुपीज। फर्स्ट ईयर मैथ्स की जो क्लासेस की टाइमिंग है वो है हमारे पास वेनेसडे और थर्सडे वाले दिन 8:30 से लेकर तकरीबन 10 o'clock तक की। तो इतनी बड़ी क्लास हमारी होती है, हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं, और तकरीबन कोचिंग की 4 क्लासेस के बराबर होती हैं। तमाम चीजें बच्चों को समझाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, और बाद में फिर वो लेक्चर यूट्यूब पे आते हैं। तो अगर आप यूट्यूब पे बैठ के देख रहे हो तो बेटा आपको जरूरत है कि आप क्लासेस को लाजमी ज्वाइन करिएगा, इससे आपको ही फायदा होगा। नहीं तो यूट्यूब पे भी तो मैं बाद में डालूंगा ही मैं, अगर वो काफी बाद में आएंगी। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा। तो आई होप यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी। अच्छा भाई, अब हम लोग फाइनली मूव करेंगे
स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे हमारा एंड हो गया। अब मैट्रिक्स की दूसरी टाइप पे मूव करेंगे, और ये टाइप क्या कहलाती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है मेरा बेटा। इस टाइप का नाम क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम फाइनली मैट्रिक्स की दूसरी टाइप के ऊपर मूव कर रहे हैं। इस मैट्रिक्स की टाइप को क्या कहते हैं मेरा बेटा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा प्यारा बच्चा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा प्यारा बच्चा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? मैट्रिक्स की दूसरी टाइप के ऊपर हम मूव कर रहे हैं, और इस टाइप को क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। भाई अभी हमने सिर्फ एक ही तरह का मैट्रिक्स पढ़ा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जो 13 टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी वो स्क्वायर मैट्रिक्स की फर्दर टाइप्स थी। अब हम फाइनली मैट्रिक्स की दूसरी टाइप पे जा रहे हैं जो कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये बहुत ही आसान चीज है मेरा बेटा। देखो, अगर आपको याद हो, मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स क्या पढ़ाया था। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रॉज और कॉलम्स आपस में क्या हो? बराबर हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रॉज और कॉलम आपस में बराबर हो, उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो भैया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स था रॉज और कॉलम का बराबर होना। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दुनिया में एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो कि स्क्वायर ना हो, या फिर आसान भाषा में एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉज कभी भी नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना आए। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉज कभी भी नंबर ऑफ कॉलम्स के क्या हो? बराबर ना हो। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, बात को एग्जाम्पल के जरिए समझा देता हूं आपको। लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है 1 2 3 4 0, और यहाँ पे आ गया 2। लेट सपोज एक क्वेश्चन है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो मेरा बेटा, ये जो मैट्रिक्स मैंने आपके सामने लिखा है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, बल्कि क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? क्योंकि खुद देखो, इसमें नंबर ऑफ रॉज कितनी है? नंबर ऑफ रॉज है 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। तो भाई रॉज और कॉलम की तादाद सेम नहीं है। 2/3 का मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा? 2/3 का मैट्रिक्स है। डायमेंशन क्या है? 2/3 की। चूंकि रॉज और कॉलम सेम नहीं है तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा मैट्रिक्स देख लीजिए। ये मैट्रिक्स भी क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? क्योंकि रॉज और कॉलम की तादाद सेम नहीं है। रॉज और कॉलम की तादाद सेम होने का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे कितनी रॉज है? 3 रॉज है। कितने कॉलम है? सिर्फ एक ही कॉलम है। रॉ कहते हैं हॉरिजॉन्टल चीज को, कॉलम कहते हैं वर्टिकल चीज को। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? 3/1 का मैट्रिक्स है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बहुत ही आसान सी चीज है कि भाई ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रॉज और कॉलम की तादाद सिमिलर ना हो, उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहां तक किसी प्यारे बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई मसले मसाइल जल्दी से आप लोग मुझे बता सकते हैं? वेरी गुड। अब जरा बात को समझिएगा। अब हमारे पास फाइनली आ रही है टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की टाइप्स। मेरे प्यारे बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सी टाइप्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स मुश्किल भी है, ज्यादा भी है, मगर ये बहुत ही आसान सी है, बहुत आसान सी। विद इन सेकंड्स में आपको याद करवा दूंगा। चुटकी बजा के याद होंगी भाई, चुटकी बजा के याद होंगी, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ रहे हैं भैया? टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या चीज है मेरा बेटा? टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या है टाइप्स? आइए देखिएगा, बड़े मजे का काम है मेरा बेटा। जो पहली टाइप आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, इसको कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रॉ एग्जिस्ट करती हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रॉ एग्जिस्ट करती है, उसको रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 5, ये मैट्रिक्स बन गया। लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल 3 0 -1, एक ये मैट्रिक्स बन गया। भाई देखिएगा, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रॉ है। अगर एक रॉ होगी कभी भी मैट्रिक्स में, उसको क्या कहते हैं? रॉ मैट्रिक्स कहते हैं मेरा बेटा। क्या कहते हैं? रॉ मैट्रिक्स। सेकंड टाइप क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स अपने नाम से जाहिर कर देगा क्या है मेरा बेटा? क्या चीज है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? गौर से देखिएगा मेरा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, $1 बिलियन का। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, उसको क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। सर एग्जांपल दिखाइए, बात ऐसे पढ़ लेनी पड़ती। फॉर एग्जांपल 4 5 3, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की खास बात क्या है? इसमें कॉलम सिर्फ एक ही है। कॉलम एक ही है तो क्या कहला रहा है? कॉलम मैट्रिक्स कहला रहा है। इसकी डायमेंशन क्या होगी भाई? 3 रॉज है, एक कॉलम है, 3/1। सही है ना मेरा बेटा? इसी तरीके से लेट सपोज एक और मैट्रिक्स देख लीजिए 4 और 2। क्या है भैया? एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है। अगर एक ऐसा मैट्रिक्स आए जिसमें एक कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, एक रॉ होगी तो रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? ये दो बेसिक टाइप्स होती हैं, मगर यहाँ पे दो टाइप छोटी सी और भी हैं। क्या है मेरा प्यारा बच्चा? गौर से देखिएगा थर्ड नंबर के ऊपर। थर्ड नंबर पे जो टाइप आती है हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर, ये आती है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आसान सा कॉन्सेप्ट है बच्चों वाला। क्या है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स।
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स अपने नाम से देखो जाहिर करना है। देखो इसमें रट्टे नहीं मारने, बा खुदा मेरा बेटा ये रट्टे मारने का टॉपिक ही नहीं है। जो बच्चा रट्टे मारने की कोशिश करेगा वो कामयाब नहीं है इस टॉपिक में। कितने रट्टे मार लोगे भाई, कितने रट्टे मार लोगे, इतनी सारी डेफिनेशन हो जाएंगी। तो रट्टे नहीं मारने, समझे, कॉन्सेप्चुअल चीज है भाई। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का लफ्ज क्या है, हॉरिजॉन्टल, तो नाम जाहिर हो गया आपके पास। देखो ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉज, जिसमें नंबर ऑफ रॉज कम हो, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आसान सी डेफिनेशन बता दी मैंने आपको। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है मेरा बेटा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉज कम हो एज कंपेयर टू नंबर ऑफ कॉलम्स के, या फिर नंबर ऑफ कॉलम जिसमें ज्यादा हो नंबर ऑफ रॉस के मुकाबले में। सर कोई एग्जांपल दिखाएं, ऐसे कैसे मानूं? फॉर एग्जांपल 1 0 3 4 5 7। भाई देखो एक ऐसा मैट्रिक्स है, ये कैसा मैट्रिक्स है मेरा बेटा, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉस कम है, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है। देखो भाई कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। कितनी रॉज है, 2 रॉज है खाली। तो ये क्या कहलाएगा, 2/3। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉज कम हो एज कंपेयर टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है। कि भाई देखो नंबर ऑफ रॉज कम है नंबर ऑफ कॉलम्स के मुकाबले में, तभी तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर बनेगा, हॉरिजॉन्टल शेप बनेगी मेरा बेटा। बात पल्ले पड़ रही है, बात समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। $1 बिलियन का कॉन्सेप्ट है मेरा बेटा, $1 बिलियन का। इसी तरीके से लास्ट टाइप जो होती है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर, ये होती है वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्टिकल मैट्रिक्स। देखो नाम से जाहिर कर रहा है, नाम से जाहिर कर रहा है मेरा प्यारा बच्चा, इसके रट्टे नहीं मारने, नाम जाहिर करेगा तुमने क्या करना है। क्या नाम है, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, रॉस की तादाद ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉलम्स की। रॉस की तादाद ज्यादा होती है किसके, एज कंपेयर टू कॉलम्स के। सर एग्जाम्पल बताएं, ऐसे नहीं मानूंगा भाई। फॉर एग्जाम्पल, बात को समझिएगा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट करूंगा, $1 बिलियन की बात करूंगा। रॉस की तादाद ज्यादा कर देता हूं, इधर 2 कर दी, इधर 5 कर दी, इधर एक और कर देता हूँ, 3 रॉस कर दी मैंने। हाँ कॉलम 2 कर देता हूँ, चलो 2 कॉलम्स कर देते हैं, फिर भी सही है ना, ताकि कोई परेशान ना हो जाए। अब देखो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, देखो ये वर्टिकली एक्सपेंडेड है, वर्टिकली एक्सपेंडेड है। या फिर ये वाला देख लो 4 0 3। मेरा बेटा ये कैसे मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे पास रॉस की तादाद ज्यादा है, रॉस की तादाद। लेट सपोज इसके अंदर मैं और थोड़ा सा कर देता हूँ, 9 -7 5, इधर 4 कर दीजिए, इधर 6 कर दीजिए। अब देखो ये कैसे मैट्रिक्स है, ऐसे मैट्रिक्स है जिसके अंदर रॉस की तादाद ज्यादा है। कितनी रॉज है, 1 2 3 4, 4 रॉज है। कितने कॉलम है, सिर्फ 2 कॉलम्स है। इधर देख लो भाई, 3 रॉज है, 2 कॉलम है। तो कैसा मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉस की तादाद ज्यादा है, कॉलम्स की कम है, तो क्या कहलाता है, वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये 4 टाइप्स होती है सिर्फ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। तो मेरे प्यारे बच्चों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो। फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की टाइप्स कितनी है, 4। पहली टाइप होती है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रॉ हो, रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है मेरा बेटा। फिर मैंने आपको पढ़ाया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉस कम हो, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है मेरा बेटा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉस की तादाद ज्यादा हो, नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद कम हो। तो ये बेसिक टाइप्स ऑफ हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। इसके एमसीक्यूज तुम्हें जिंदगी भर काम आएंगे। कल को जब नस के लेक्चर में अप्लाई करोगे, आईबीए में अप्लाई करोगे, फास्ट में अप्लाई करोगे, एनईडी में अप्लाई करोगे, जीआईकेआई में अप्लाई करोगे, वहां पे ये कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट होती है मेरा बेटा। तो अगर फर्स्ट ईयर तुमने ढंग से पढ़ ली तो कोचिंग वालों के धंधे बंद हो जाएंगे सिर्फ। समझ रहे हो मेरा बेटा बात को। अब फाइनली हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स आता है, और फाइनली फिर मैट्रिक्स का टॉपिक हमारा फिनिश हो जा रहा होगा। तो भाई थर्ड टाइप ऑफ हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है, इसको भी देख लीजिएगा। ये मैट्रिक्स की थर्ड टाइप है। तो मैट्रिक्स की थर्ड टाइप क्या होती है मेरा बेटा, ये कहलाता है नल मैट्रिक्स। क्या कहलाता है मेरा बेटा, नल मैट्रिक्स। क्या कहलाता है मेरा प्यारा बेटा, नल मैट्रिक्स। थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, आसान सा है भाई। नल, नल मैट्रिक्स भाई देखो नाम से जाहिर है, देखो इसके रट्टे नहीं मारने। नल का मतलब क्या है, नल्ला, नल्ला किसे कहते हैं, कुछ आता जाता नहीं होता। नल मैट्रिक्स भी क्या होता है मेरा बेटा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स की तादाद 0 हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स की तादाद क्या हो, 0 हो। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। इसको कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल
ये स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2 वाला है, तो इसका नाम क्या होगा, O2 होगा। O2 का मतलब, O का मतलब नल मैट्रिक्स, 2 का मतलब कि 2 by 2 का मैट्रिक्स है। इस वाले मैट्रिक्स को बोलेंगे O3। क्यों O3 बोलेंगे, क्योंकि मेरा बेटा ये है एक ऐसा नल मैट्रिक्स जो कि 3 by 3 पे बन रहा है। क्लियर है मेरा बेटा? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर। यहाँ पे फाइनली हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड होती हैं। ये फाइनली हमारे जो 2 लेक्चर्स थे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे मेरा बेटा, जिसके अंदर हम लोगों ने मैट्रिक्स की तमाम टाइप्स को डिस्कस करा। मेरे प्यारे बच्चे, ये एमसीक्यूज के लिए कॉन्सेप्ट बेतहाशा इंपॉर्टेंट है कि नल मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। नल मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल ओ से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ओ से। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? तो यहाँ पे आके फाइनली टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक एंड होता है। आपने इन तमाम की तमाम मैट्रिक्स की टाइप्स को कम से कम 4 दफा लिखना है, कम से कम 4 दफा, कम से कम चार चार दफा इनको उतारना है। इनकी जो प्रॉपर्टीज है बेटा बहुत डिटेल में सबकी मैंने एग्जांपल्स करवाई है। खुदारा कोई कोई तो बात तो होगी ना कि मैं इतने डिटेल में कॉन्सेप्ट को लेके चला हूं। कोई रीजन तो होगी ना मेरा बेटा, मैंने एक एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप थी उसको करके आपको दिखाया, कोई रीजन थी उसके पीछे। बेटा ये आगे चल के एक्सरसाइज 2.1 2.2 के अंदर बहुत काम आने वाली है, तो आपने इन लेक्चर्स को बहुत डिटेल में फॉलो किया होगा। अब आपने, आपका होमवर्क क्या है मेरे प्यारे बच्चों, होमवर्क ये है कि इन तमाम की तमाम चीजों को जो मैंने आपको समझाई है इनको चार चार दफा देख के उतारना है। और इनको अजबर याद कर लेना चाहिए आपको कि भाई किसकी क्या प्रॉपर्टी है, किसकी क्या कंडीशन होती है। तो यहीं पे आज का हमारा लेक्चर एंड होगा। ये लेक्चर बेतहाशा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के ऊपर। इसके ऊपर ना सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे बल्कि इससे शॉर्ट के अंदर क्वेश्चंस भी आएंगे, शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे। और कल को जब तुम यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे होगे वहां पे भी मेरा ये लेक्चर तुम्हारे बहुत काम आएगा। तो यहीं पे इस क्लास को अपने मन तक की अंजाम पे पहुंचाऊंगा, इस उम्मीद के साथ, इस खैरियत के साथ आप जाएं जैसे हैं, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तमाम ऑनलाइन वाले बच्चों को भी समझ में आया होगा कंटेंट, और वो बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस को शामिल करना चाहते हैं तो मेरा प्यारा बेटा आपने इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है, आपको तमाम प्रोसेस समझा दिया जाएगा। इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करो, 030327850225। व्हाट्सएप इसके ऊपर है मेरा बेटा, आप इसके ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत